जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, कंसराज ने उस बेटी पर दया दिखाकर उसे जीवित छोड़ दिया। वैसे वक्ता अधिकांश इसी विनीत पर भागवत कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन जी महाराज, प्रेम भूषण जी महाराज, शांति भूषण जी महाराज, साध्वी आस्था भारती जी के मुखारबिंद से आप इस कथा को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को सत्य कथा सुनने को मिलेगी। जो लोग विनीत पर आधारित कथा कहते हैं वो यही बताते हैं कि कंस ने उस बेटी को मार पैर पकड़कर शिला पर पटकना चाहा और वह हाथ से छूट गई, आकाश में जाके तड़पी और उसने बता दिया कि तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया और वही बिजली हो गई। पता नहीं राधे श्याम पाराशर ये बात कहां से ले आए, समझ में नहीं आती। एक ग्रंथ की बात को कम शिक्षित वक्ताओं ने उसी बात का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। सच्चाई की तह में नहीं गए। सच्चाई की तह में यही आता है, कंसराज के यहाँ जब वह बच्ची 5 वर्ष की हो गई तो एक दिन भिक्षाटन करने वाले कुछ महात्मा लोग आ गए। भिक्षाटन के लिए कंसराज के यहाँ आए और भिक्षा मांगी कंसराज के यहाँ। और एक बात और बता दूं, विनीत में ये लिखा है कि कंसराज ने महात्माओं को की हत्या करवाई है, गौएं कटवाई हैं। असत्य है। महात्माओं की हत्या करने वाला, गौओं की हत्या करने वाला क्या वसुदेव का मित्र हो सकता है? फिर उसी में लिखा है कि कंसराज और वसुदेव की बहुत बड़ी मित्रता थी। नहीं, लोगों, हाथी और मेढ़ा की जोड़ी नहीं बन सकती, भैंसा और बधिया की तो जोड़ी बन सकती है। वसुदेव परम विद्वान, परम सात्विकी थे। वसुदेव बहुत ज्ञानी थे, पंडित थे। एक दुष्ट के साथ एक विद्वान की मित्रता कभी हो ही नहीं सकती। और मित्रता थी तो फिर कंसराज न महात्माओं को मारता था, न गैया कटवाता था। कंसराज अनेकानेक अत्याचार करने लगा, प्रताड़ित पीड़ित करने का काम कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। कंसराज के उत्पात से प्रजा दुखी हो रही थी। जैसा कि परीक्षित महाराज, आपके गांव में एक चोर पैदा हो जाए, अनायास लड़ाई झगड़ा करने वाला पैदा हो जाए तो फिर पूरा गांव और घर उससे दुखी होने लगता है। कंसराज की ये आदत थी कि वो अनायास लड़ाई झगड़े करता था, बच्चों को पीड़ित और प्रताड़ित करता था। ना वो गैया कटवाता था, ना वह संत महात्माओं को मारता था और ना ही वह मंदिरों में पूजा बंद करा रहा था। ऐसा प्रमाणित ग्रंथों में नहीं लिखा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि उन महात्माओं के साथ में वह बेटी जब महात्मा नगर से बाहर जाने लगे तो वह बेटी अपने आप जाने लगी। जैसा कि आपको बता दें, आपका जो पोता है वो छोटा वाला जिसे दादा गोद में लेके आते हैं, बस आप समझिए बच्चे की आदत क्या होती है। अभी आप उसकी रखवाली ना करो तो उसे आपको खोजना पड़ेगा। वह गांव में मिलेगा या फिर कहीं खेतों में मिलेगा। बस यही थी, यही बात थी। बच्ची उन महात्माओं के साथ चली गई। महात्मा नगर के बाहर दूर तक चले गए। महात्माओं ने नहीं जान पाया कि मेरे साथ कोई आ रहा है। जब नगर से कुछ दूर जाकर महात्माओं ने मुड़कर देखा तो देखा ये बच्ची साथ में आ रही है। महात्माओं ने कहा, बेटा तुम लौट जाओ, क्यों आ रही हो मेरे साथ? इतना बता करके महात्मा फिर चल दिए, किंतु वह बेटी लौटी नहीं और महात्माओं के साथ पीछे पीछे चली गई। महात्माओं का आश्रम जंगल में अक्सर बना हुआ होता है। महात्मा लोग अपने आश्रम पे पहुंचे और वहीं वह बेटी आश्रम पे पहुंची। एक दिन की बात है, महात्माओं को पता नहीं चल पाया कब तक उस बेटी को कोई जंगली जीव उठा ले गया। भागवत महापुराण में व्याघ्र लिखा है। व्याघ्र, व्याघ्र शब्द आया है। व्याघ्र कहते हैं शेर के लिए। जंगल में ले जाके उस बेटी को जंगली जीव ने, शेर ने खा लिया।
ऐसा समय आया कि रात्रि के समय दस्युओं का एक गिरोह निकला, डाकुओं का। डाकुओं को दस्यु कहते हैं। डाकुओं का गिरोह निकला और जंगल में उन्होंने रुधिर पड़ा हुआ पाया। उन डाकुओं ने यह समझा कि यहाँ पर कोई देवी है, वह बलि लेती है, बलि। उन डाकुओं ने कहा कि हे देवी माँ, आज हमें चोरी और लूटपाट में खूब धन मिले, तो हम यहाँ पे आकर के हम भी आपको बलि चढ़ाएंगे। प्यारे भक्तों, जब डाकू चोरी और डकैती करने के लिए गए, रोज की अपेक्षा उन्हें अधिक धन मिला, तब उन डाकुओं ने वहां पे बलि चढ़ाई। और लोग उसी देवी का नाम आगे चल के वैष्णव देवी के नाम से विख्यात हुई, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वही बेटी वैष्णव देवी के नाम से विख्यात हुई। बोलो वैष्णव मैया की।